Hello students, welcome to my channel. We are going to start the next topic, human health and disease. From this topic, we are going to discuss first point, common diseases in humans such as typhoid, pneumonia, ascariasis, filariasis, ringworm, malaria, etc. Then next point will be immunity. What is immunity? Types of immunity, allergies, vaccination, immunization program, structure of antibody, etc. Then next point will be AIDS, acquired immune deficiency syndrome. What is AIDS? Symptoms of AIDS, mode of transmission of AIDS, and what is diagnosis and treatment of AIDS. Next point will be cancer. What is cancer? Types of tumors, diagnosis of cancer, causes of cancer, and treatment of cancer, that we will discuss in this point. Then last will be drugs and alcohol abuse. What are drugs and what are the harmful effects of drug and alcohol when they are misused by human beings. Introduction about the health. कि अर्ली जो ग्रीक्स जैसे कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनका हेल्थ के बारे में क्या कहना था. अकॉर्डिंग टू देम हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमर्स. की हेल्थ क्या है? बॉडी और माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें सर्टन ह्यूमर्स का बैलेंस होता है. अकॉर्डिंग टू देम देयर वर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स इन ह्यूमन बीइंग. फर्स्ट इज ब्लड, सेकेंड येलो बाइल, थर्ड ब्लैक बाइल एंड फोर्थ वन फ्लेम. तो इनमें से जिस पर्सन में ब्लैक बाइल होता है उन पर्सन की पर्सनैलिटी हॉट होती है, ऐसा उनका कहना था, और उनको फीवर ज़्यादा होते हैं और उनका बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है. तो इस हाइपोथेसिस को नाम दिया गया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. बट लेटर ऑन विलियम हार्वे ही डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग एंड ही डिस्प्रूव्ड द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस गिवन बाय दिस एंशिएंट पीपल. सो अकॉर्डिंग टू विलियम हार्वे, द पर्सन हैविंग द ब्लैक बाइल ही ऑल्सो हैव अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. Later on, biology stated that mind influence through neural and endocrine system and that our immune system maintains our health. कि बायोलॉजी में फाइनली एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमारे माइंड पे इन्फ्लुएंस होता है न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम का, और हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करती है. हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट अवर हेल्थ. जब हमारा माइंड और मेंटल स्टेट पॉजिटिव है तो हमारे हेल्थ पे उसका अच्छा असर होता है. यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, रिमेंबर दिस, हिपोक्रेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड, हिपोक्रेट्स इज कॉल्ड एज father of medicine, and William Harvey discovered the blood circulation process in human being. What is health? According to WHO, health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. जब पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है उसे हम हेल्दी पर्सन कहते हैं. और प्रॉपर हेल्थ, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज. फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ. फर्स्ट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. इफ़ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर जब चाइल्ड में ट्रांसमिट होते हैं तो चाइल्ड के हेल्थ पे बहुत बड़ा असर होता है. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, फिनाइलकेटोन यूरिया, दीज आर नथिंग बट द वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू child. Then second is the infection. So different types of infections are caused by pathogenic microorganisms. और ये जो माइक्रोब्स है इन्फेक्शन स्प्रेड करने के बाद डिसीजेस डेवलप करते हैं, जैसे कि टाइफॉइड है, कोलेरा है, निमोनिया है, रिंगवर्म, और दे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन, लोअर्स द इम्यूनिटी एंड डैमेजेस द डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द पर्सन. थर्ड इज लाइफस्टाइल. जैसे कि हम किस प्रकार के फूड और वाटर रिसोर्सेस यूज करते हैं और हमारे डेली हैबिट्स क्या है. नेक्स्ट टर्म डिसीज. डिसीजेस क्या है? एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें पर्सन्स के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन पे हार्मफुल इफेक्ट होता है और पर्सन में वेरियस साइंस और सिम्टम्स अपीयर होते हैं. डिसीजेस 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज, सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज, ये जो डिसीजेस हैं डायरेक्टली और इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं. दे आर हाईली इन्फेक्शियस एंड कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स. इसके एग्जाम्पल्स है ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया एंड मेनी मोर. सेकेंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, ये जो डिसीजेस हैं डायरेक्टली और इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होते. एग्जाम्पल है कैंसर, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. Common diseases in humans. Before discussing diseases, you should know what is meant by pathogens. Disease causing organisms are called as pathogens. कि जो organisms human being में diseases cause करते हैं उन्हें हम pathogens कहते हैं. कि different organisms जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्स, यह ह्यूमन बींग में डिफरेंट टाइप्स के डिसीजेस कॉज करते हैं. We know that there are 2 types of disease, infectious and non-infectious. Infectious diseases में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल 2 बैक्टीरियल डिसीजेस, टाइफॉइड एंड निमोनिया.
और ये जो 3 हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हैं, डिसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया। सेकेंड है फंगल डिसीज, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिंगवर्म डिसीज। देन वायरल में कॉमन कोल्ड, एड्स सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा, प्रोटोजोन्स, मलेरिया, एमीबियासिस, हेलमेंस डिसीजेस में एस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में कैंसर इन डिटेल वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज टाइफाइड फीवर। साल्मोनेला टाइफी नाम का जो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है वो ह्यूमन बींग में टाइफाइड फीवर कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है इस बैक्टीरिया का, कि ये जो बैक्टीरिया है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर सोर्सेज थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वहाँ से फिर अदर ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू स्प्रेड होता है। सिम्टम्स क्या है था टाइफाइड के, तो फर्स्ट सिम्टम सस्टेन्ड हाई फीवर के पेशेंट में कंटिन्यू हाई फीवर होता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होता है। अदर कॉमन सिम्टम्स क्या है, वीकनेस होता है पेशेंट में, स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, कि पेशेंट को भूख नहीं लगती। ये सब सिम्टम्स टाइफाइड पेशेंट में हमें दिखाई देते हैं। तो सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, यानी इंटेस्टाइन को छेद होता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत स्प्रेड होता है और ऐसे कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस, तो टाइफाइड फीवर पेशेंट को है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसका नाम है विडाल टेस्ट। तो टाइफाइड इज डायग्नोज बाय द विडाल टेस्ट। एक क्लासिक केस दिए है एनसीईआरटी में कि मैरी मिलन नाम की एक कुक थी, उनको निक नेम दिया है टाइफाइड मैरी। तो इन्होंने क्या किया कि ये फूड हैंडलिंग करती थी और उनके इंटेस्टाइन में टाइफाइड के जर्म्स थे, यानी वो टाइफाइड की कैरियर थी और फूड हैंडलिंग के थ्रू उन्होंने बहुत सारे सालों तक अदर हेल्दी पर्सन्स में टाइफाइड स्प्रेड किया। So here see the diagram where you can observe the bacterium Salmonella typhi, which is a motile bacterium and it causes the enteric fever. So typhoid is also called as a enteric fever caused by bacterium Salmonella typhi. Next disease pneumonia. Two bacteria like Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae are responsible for the disease pneumonia in human being. So these bacteria they infect the alveoli of the lungs. Lungs के जो alveoli होते हैं, जो balloon like structure होते हैं, उनको ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं. So here see the diagram where you can observe the alveoli of the lungs. So these alveoli of the lungs get infected और ये जो नॉर्मल alveoli ये इस तरह से दिखते हैं और जब इन्फेक्टेड alveoli हम दिखते हैं तो उसमें पस और फ्लूइड जमा होता है निमोनिया में. So here also you can see easily the difference between normal alveoli and the infected alveoli. Symptoms of the pneumonia. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough and headache. Patient में shortness of breath, then chest pain and severe cases में क्या होता है, lips और fingernails जो है उनका कलर ग्रे टू ब्लूइश होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जब इन्फेक्टेड पर्सन्स के ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो उसे न्यूमोनिया हो सकता है. और बाय शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल्स और वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. नाउ वायरल डिसीज कॉमन कोल्ड. राइनोवायरस आर ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज द डिसीज कॉमन कोल्ड इन ह्यूमन बींग. की राइनोवायरसेस जो है एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो ह्यूमन बींग में कॉमन कोल्ड डिसीज कॉज करते हैं. सो दिस वायरसेस दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज. कि ये जो वायरसेस है नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं लेकिन लंग्स को इन्फेक्शन उनका स्प्रेड नहीं होता. सिम्टम्स क्या है कॉमन कोल्ड के? फर्स्ट नसल कंजेशन, देन स्नीजिंग, कफिंग, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, tiredness, and these symptoms remain for 3 to 7 days in patient. Mode of transmission, how this disease is transmitted in human being, easily spread through respiratory droplets. के जो infected person के droplets है जब एनवायरनमेंट में स्प्रेड होते हैं और डायरेक्टली हेल्दी पर्सन इनहेल करता है उस वक्त हेल्दी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो सकता है. अनदर वे क्या है कि कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आने की वजह से और डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी कॉमन कोल्ड डिसीज हो सकता है. मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम, ए टाइनी प्रोटोजोन. देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम
फैल्सीपैरम। दिस 3 स्पीसीज कॉजेज द मलेरिया इन ह्यूमन बींग। तो ये तीनों स्पीसीज में से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो है वो बहुत सीरियस टाइप का मलेरिया ह्यूमन बींग में कॉज करता है। जब ये इन्फेक्शन होता है तब पेशेंट को कैंसर भी हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहा जाता है। और फैटल इसलिए कहा जाता है कि इस मलेरिया की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये जो डिसीज़ है मलेरिया ह्यूमन बींग को कैसे होता है, बाय बिटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करती है तो उसे मलेरिया हो सकता है। सिम्टम्स क्या है मलेरिया के, रिलीज ऑफ हीमोजोइन कॉजेज चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। जब इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करता है उस वक्त ये मॉस्किटो ब्लड में स्पोरोजोइड्स रिलीज करता है। ये स्पोरोजोइड्स एंटर होते हैं लीवर में से वो आते हैं ब्लड में आने के बाद वो ब्लड सेल्स में डेवलप होते हैं और आरबीसीज को रप्चर करते हैं, और उनके रप्चर होने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है उसे कहते हैं हीमोजोइन। और जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है उस वक्त पेशेंट में चिल एंड हाई फीवर ये 2 सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और ये जो 2 सिम्टम्स हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 days पेशेंट में डेवलप होते हैं। अनदर सिम्टम्स क्या है, हेडेक होता है पेशेंट को, मसल एक है, मसल में पेन रहता है, टायर्डनेस है, वोमिटिंग, डायरिया, दीज आर द वेरियस सिम्टम्स ऑफ द मलेरिया। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग, इट रिक्वायर्स 2 hosts for completion of its life cycle. First is the mosquito which is primary host and second is the human which is secondary host. How it completes its life cycle and causes malaria in human being. So when infected female anopheles mosquito bites to the healthy person, at that time this mosquito it releases sporozoids in the blood of human being and these sporozoids via blood enter into liver cells। कि ये जो स्पोरोजोइड्स हैं लीवर में एंटर करते हैं और लीवर सेल्स में उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद यहाँ पे हिपेटोसाइट्स में जो लीवर के सेल्स होते हैं उनमें मेरोजोइड्स तैयार होते हैं। उनका नंबर इंक्रीज होने के बाद लीवर के सेल्स जो हैं वो रप्चर होते हैं और ये जो मेरोजोइड्स हैं ब्लड में आते हैं और आरबीसीज को इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसीज में फिर से उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनका नंबर इंक्रीज होता है। जैसे उनका नंबर इंक्रीज होता है यहाँ पे आरबीसीज का रप्चरिंग होता है। जब आरबीसीज का रप्चरिंग होता है यहाँ पे हीमोजोइन नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने की वजह से ही पेशेंट में हाई फीवर एंड चिल्स ये सिम्टम्स एवरी 3 to 4 डे के बाद डेवलप होते हैं। अभी यहाँ पे ये जो मेरोजोइड्स है जो ब्लड सेल्स में इनका नंबर इंक्रीज होता है, ये मेरोजोइड्स डेवलप होते हैं गैमेटोसाइट्स में। और यहाँ पे ब्लड में ह्यूमन बीइंग के ब्लड में 2 गैमेट्स तैयार होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब कोई हेल्दी मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, एट दैट टाइम ये हेल्दी मॉस्किटो क्या करता है ब्लड के साथ ये गैमेटोसाइट्स लेता है, मेल और फीमेल गैमेट लेता है और ये जो मेल और फीमेल गैमेट है मॉस्किटो के गट में एंटर होते हैं। मॉस्किटो के गट में एंटर होने के बाद इन गैमेट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होके यहाँ पे जाइगोट तैयार होता है और जाइगोट इज देन डेवलप इनटू स्पोरोजोइड्स और ये जो स्पोरोजोइड्स है गट डेवलप होने के बाद मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में उनका माइग्रेशन होता है। और जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो अगेन कोई हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उस हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो सकता है। लाइक सच वे प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 hosts, मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट। Amoebiasis, which is also called as amoebic dysentery, it is a protozoan disease which is caused by a protozoan parasite Entamoeba histolytica. So this Entamoeba histolytica it causes the infection to the large intestine of human being. So what are the symptoms of this disease? पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स के पेट में अकड़न और ज़्यादा दर्द रहता है। स्टूल्स में एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग। The houseflies acts as mechanical carriers and transmit the parasite from feces of infected person to the food and food products, thereby contaminating them. houseflies क्या है यहाँ पे एमीबियासिस के कैरियर होते हैं। जब इन्फेक्टेड पर्सन के फिकल मैटर पे हाउसफ्लाइज कांटेक्ट में आते हैं तो एट दैट टाइम ये हाउसफ्लाइज उनके साथ पैरासाइट्स लेते हैं और ऐसे हाउसफ्लाइज जब फूड प्रोडक्ट्स पे बैठते हैं और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जब कोई हेल्दी पर्सन कंज्यूम करता है तो उसे एमीबियासिस हो सकता है। अनदर मोड क्या है,
By drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main sources of infection की ड्रिंकिंग वाटर और फूड प्रोडक्ट्स जो है जब फीकल मैटर्स से कंटेमिनेट हो जाते हैं और ऐसा ही फूड प्रोडक्ट्स और ड्रिंकिंग वाटर जब कोई हेल्दी पर्सन्स कंज्यूम करते हैं तो उन्हें डिसीज होने के चांसेस होते हैं. Here see the diagram showing the parasite Entamoeba histolytica which causes infection to the large intestine of human being, and another diagram showing the morphology of Entamoeba histolytica which is an intestinal parasite. Helminth's disease Ascariasis. Ascaris is an intestinal parasite causes disease Ascariasis and it is most common intestinal worm infection worldwide. Symptoms क्या है इस डिसीज़ के? इंटरनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड डायरिया. पेशेंट में मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया ये भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं. और जब वर्म्स का नंबर इंटेस्टाइन में इंक्रीज होता है तो ये वर्म्स इंटेस्टिनल पैसेज को ब्लॉक करते हैं. उसकी वजह से पेशेंट में सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी अपियर होते हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है डिसीज़ का? The eggs of the parasite are excreted along with the feces of the infected persons which contaminate soil, water and plants. कि infected person के feces में एस्केरीज वर्म्स के एग्स होते हैं और ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल मैटर जब वाटर प्लांट्स रिसोर्सेज को कंटेमिनेट करते हैं और हेल्दी पर्सन उन्हें कंज्यूम करता है उस वक्त वर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. अनदर मोड क्या है कि जब हेल्दी पर्सन कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करता है एट दैट टाइम वर्म इन्फेक्शन कैन बी transmitted to healthy people. So here see the diagram showing the morphology of Ascaris and the intestinal worm infection of the patient. Now next disease filariasis which is also called as elephantiasis. So this disease it is caused by two filarial worms. First is Wucheria bancrofti and second is Wucheria malai. So what are the symptoms of this disease? Filarial worms live in lymphatic vessels and for many years and usually of lower limbs. Lower limbs के lymphatic vessels जो होते हैं उनमें फिलेरियल वर्म्स इन्फेक्शन कॉज करती है और वहाँ पे ये फिलेरियल वर्म्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करती है स्लोली. और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेवलप करने की वजह से पेशेंट के लोअर लिम्ब में स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग होने की वजह से पेशेंट के जो पाँव होते हैं वो मोटे दिखते हैं. इसलिए इस डिसीज़ को एलिफेंटासिस भी कहा जाता है. और जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ फिलेरियल वर्म. सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग. So this disease is transmitted in human being due to the bite of female Culex mosquito. So here see the diagram of the patient showing the disease elephantiasis. Here we can see the lower limb of the patient which have been swelled due to the infection. So blood sample showing the filarial worm and here is the diagram of female Culex mosquito which cause the disease filariasis by biting to the healthy person. प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस कि इन्फेक्शियस डिसीज कंट्रोल करने के लिए कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन. तो पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? कीपिंग बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट. जो डेली वेस्ट कलेक्ट होता है उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल होना ज़रूरी है. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर. जो भी वाटर रिजर्वायर्स है, टैंक्स है, पूल्स है, उनका पीरियोडिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन इंपॉर्टेंट है. देन ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग. जो पब्लिक केटरिंग सर्विसेज है उनमें स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मेंटेन है कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है सो दैट इन्फेक्शन विल नॉट स्प्रेड टू द ह्यूमन बींग. So these measures are important so that the diseases which are caused due to the contaminated food and water should be controlled. कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से जो भी डिसीज होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि 3 डिसीज है, टाइफाइड, एमीबियासिस एंड एस्केरियासिस. ये तीनों भी डिसीज जो हैं फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से स्प्रेड होते हैं. वो ये प्रिवेंटिव मेजर जब हम लेते हैं तो कंट्रोल हो सकते हैं. एयरबॉर्न डिसीज है जैसे कि निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये कंट्रोल करने के लिए पेशेंट का क्लोज कांटेक्ट और उनके जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए. इंसेक्ट वेक्टर्स की वजह से 2 डिसीज होते हैं जैसे कि मलेरिया है और फिलेरियासिस है. ये कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट वेक्टर का नंबर कंट्रोल करना और उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस है उनको इरेडिकेट करना, उनको डिसइंफेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है. वी नो दैट लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स नाउ आर अवेलेबल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस नाउ हैव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्सीन सच एज पोलियो, टिटेनस, निमोनिया एंड डिप्थेरिया.